हरे कृष्णा। एक बार नसीब और लक्ष्मी में बहस हुई कि मैं बड़ा हूँ, लक्ष्मी बोले मैं बड़ी। तो नसीब ने कहा चलो आजमा के देख लेते हैं कौन बड़ा है। लक्ष्मी बोली चलो आजमा के देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कौन बड़ा है। तो बोले कहाँ आजमाएंगे? बोले पृथ्वी लोक पे चलते हैं और वहाँ आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है जी। आए, जंगल में एक जगह जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा कंधे पे कुल्हाड़ी रखे लकड़ी काटने जा रहा था। तो नसीब ने कहा कि लक्ष्मी इस लकड़हारे की जो भी कुल्हाड़ी बंद करवा देगा, इससे लकड़ी काटना जो भी बंद करवा देगा वही बड़ा है। तो लक्ष्मी जी बोली अपने अहंकार में, बोले कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी बंद करा दूंगी, ये कौन सी बड़ी चीज़। लक्ष्मी जी गई लकड़हारे के पास, उसे एक सोने की ईंट दी। बोले भैया इस सोने की ईंट को ले जा और इसमें से अपना थोड़ा थोड़ा काट के तू बेचेगा और तेरा जीवन बड़े आनंद से व्यतीत होगा। तुझे धूप में गर्मी में लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुझे मेहनत से मुक्ति मिल जाएगी। तो लकड़हारा बड़ा खुश हुआ और घर पे गया तो उसने देखा कि उसकी घरवाली जो है खाना बना रही थी। तो उसे वहीं पकड़ा के बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, इसे अब तू अपने पास रख ले और जब मैं आऊँगा तो इसमें से काट के थोड़ा सा बाजार बेच आऊँगा तो उससे धन आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जब लकड़हारा आया तो उसने पूछा कि वही कहाँ है वो सोने की ईंट। उतनी देर में क्या हुआ कि जो लकड़हारे की पत्नी थी, खाना बनाने के बाद, पहले क्या था कि खाना बनाने का और बर्तन साफ़ करने का सिस्टम अलग अलग हुआ करता था। तो वो मोरी बोलते थे, मोरी पे बर्तन साफ़ करने चली गई और उसी समय एक पड़ोसन, उस समय आग मांगने का भी बड़ा सिस्टम था। तो पड़ोसन एक आग मांगने आई, बोले जीजी आग दे दो। तो उसने कहा चूल्हे में से जाके ले आओ। तो चूल्हे में लेने गई तो उसने देखा कि सोने की ईंट पड़ी है। तो सोने की ईंट को देख के वो आग वाग तो सब भूल गई और सोने की ईंट को उठा के लेके चली। अब जब लकड़हारा आया उसने पूछा और लकड़हारे की पत्नी ने ये सब बात बताई तो वो किससे कहता, बेचारा कमज़ोर गरीब आदमी था, अपनी बात को चुप अपने मन में रख के और अगले दिन फिर कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने चल दिया जंगल में। तो नसीब ने फिर कहा, बोले लक्ष्मी जी अभी आपके बूते इनकी कुल्हाड़ी बंद नहीं हुई और आप तो कह रही थी कि आज ही बंद हो जाएगी। बोले भाई आज और आजमा के देख लेते हैं। गया जी, लकड़हारा के पास लक्ष्मी जी पहुंची तो वो उन्होंने क्या कहा, भाई मैंने तुझे कल इतना माल दिया और तू फिर लकड़ी काटने आ गया। तो लकड़हारा बड़ी चिंता में, और खाना भी बना नहीं था क्योंकि इतनी परिस्थिति ख़राब थी कि रोज़ लकड़ियां काट के जंगल में बेचना और उससे जो धन आता उसी से राशन आता था। बहुत परिस्थिति थी। अब वो लक्ष्मी जी ने कोई बात नहीं, चल एक काम कर, मैं तुझे ये 9 लाख हार दे रही हूँ, एक एक मोती की बेशुमार कीमत है और इसे तू ले जा और इससे अपने घर परिवार का पालन पोषण करना और घर में, अब इसके बाद तू लकड़ी काटने बताना, बस मेरी इज्जत का सवाल है। बोले बहन अब नहीं आऊँगा। ठीक है जी। लकड़हारा घर पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी घरवाली जो है नहा रही थी। तो पहले क्या है, नहाने का सिस्टम आज के बाथरूमों की तरह नहीं होता था। पहले परकोटे से छोटे साइड से बना दिए जाते तो ऊपर से खुला होता था। तो वहीं खुट्टी पे वो हार टांग लिया। खुट्टी पे जब हार टांग लिया, थोड़ी देर बाद एक चील उड़ती हुई आई और उसने वो लाल लाल मोती देखे तो उसने समझ में आया कि शायद ये सांप टंगा हुआ है और उस सांप समझ के और उस हार को चील उड़ा ले गई। अब लकड़हारा जब वापस आया बड़ा परेशान, अब वो क्या करता। तीसरे दिन फिर कुल्हाड़ी उठाई और फिर कुल्हाड़ी उठा के जंगल में लकड़ी काटने चल दिया। फिर नसीब ने कहा, बोले लक्ष्मी जी आपके बूते कुल्हाड़ी बंद नहीं हुई अभी भी। बोले भैया आज और आजमा के देख लेने दे, अब अगली बार तू ही आजमा के देखना, केवल आज लास्ट चांस और मुझे दे दे। अगर आज मेरे बूते कुल्हाड़ी बंद हो गई तो ठीक है,
नहीं तो तुम करके देख। बोले सही है। तो लक्ष्मी जी फिर गई और लकड़हारे से कहा, बोले भाई लकड़हारे तू बड़ा बेईमान है, मैंने तुझे इतना माल दे दिया और फिर इसके बावजूद भी तू रोज़ लकड़ी काटने आ जाता है। चल कोई बात नहीं, आज और मैं तुझे ये माल दे रही हूँ, लेकिन भाई मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद इस जंगल में लकड़ी काटने मत आना। तो लकड़हारे ने कहा, बोले नहीं आऊँगा मैं, अब नहीं आऊँगा। तो उसने 4 हीरे दिए। अब 4 हीरों को लेके लकड़हारा बोला कि मेरी घरवाली तो पागल ही है, अब मैं सीधे बाज़ार चलता हूँ। अब पहले कुछ इससे धन अर्जित करूँगा, उसके बाद राशन लेके तब घर जाऊँगा। लकड़हारा बाज़ार की तरफ चल दिया तो बहुत गर्मी तेज़ पड़ रही थी। रास्ते में एक नहर पड़ी तो उसने जो हीरे थे अपनी धोती के कोने में बांधे और धोती पहन के ही नहर में नहाने चला गया, गर्मी बहुत थी। अब प्रभु की कृपा ऐसी हुई, उसकी जो गांठ मारी थी वो गांठ खुल गई और वो हीरे जो है उसी नहर में गिर गए। अब जब नहर में गिर गए सब बड़े परेशान हो गया। बेचारा बाहर निकल के आया तो बड़ा दुखी, बोले अब तो कुछ भी नहीं, फापानंद हो गए, फिर भी वैसे के वैसे। अब चौथे दिन फिर लकड़हारा लकड़ी काटने पहुंचा तो नसीब ने फिर कहा, बोले लक्ष्मी जी आपके बूते कुड़ारी बंद नहीं हुई। तो नसीब से कहा लक्ष्मी जी ने, बोले भैया मेरे बूते बंद तो नहीं हो रही, अगर तुम ही बंद कर दो तो चलो तुम्हें ही देख लेते हैं। तो नसीब ने कहा, बोले लक्ष्मी जी मेरे पास धन तो है नहीं, मैं तो लकीर का फ़कीर हूँ, अपने कर्म पर विश्वास रखता हूँ। आप एक काम करिए, अपने खजाने में से केवल 2 पैसे मुझे दे दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने 2 पैसे उन्हें दिए और उससे लेके लकड़हारे के पास नसीब गए। उन्होंने एक इस गाल पे चांटा दिया और एक इस गाल पे चांटा दिया, दोनों गालों पे एक एक चांटा पड़ा और लकड़हारा बेचारा रोने लग गया। 4 दिन का भूखा था, बड़ा परेशान। बोले भैया मार क्यों रहे हो, मैं तो वैसे ही परेशान। और 2 पैसे उसके हाथ पे रख दिए। बोले कहा आज के बाद इस जंगल में लकड़ी काटने मत आइयो, नहीं तो गर्दन काट दूंगा मैं तेरी। और इसी पैसे से धंधा करना, व्यापार करना, जो करना बस इसी पैसे से करना, पर आज के बाद जंगल में लकड़ी काटने मत आना। वो बोला भैया कुछ भी हो जाए पर आज के बाद जंगल में लकड़ी काटने नहीं आऊँगा। अब साहब वो 2 पैसे लेके चल दिया बाज़ार की तरफ। रास्ते में वही नहर पड़ी तो वहाँ देखा कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे, तो बहुत भूखा था। उसने कहा भैया मैं 4 दिन से भूखा हूँ, 1-2 पैसे हैं मेरे पास और एक मछली दे दो मुझे। तो कुछ लोग जिनमें ताकत का गुरूर था वो बोले कि साले 2 पैसे की कोई मछली आती है, चल भाग यहाँ से। तो एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति था जो सहनशील था, बड़ा अच्छा दूसरे की भावनाओं को समझता था, बोले 4 दिन से भूखा है यार, वो जो मछली गल गई है ना वही वाली दे दे, तेरा क्या बिगड़ रहा है, वो फेंकेगा ही तो। उसने 2 पैसे लिए और वो गली हुई वाली मछली दे दी। अब जब वो आगे गया तो उसने एक घास में थोड़ी सी में आग लगाई और मछली को जैसे ही भूंजना चालू करा और वो मछली फटी तो उसमें से वो गर्मी, जो हीरों की गर्मी थी उसकी वजह से वो गल गई थी। और जैसे ही वो फटी और उसके अंदर चारों हीरे निकले तो वो मछली क्यों खाता, फिर तो हीरे लिए बाज़ार पहुंचा। उसने एक हीरा बेचा और धन लिया, अपने घर पहुंचा और मकान दुकान घर बढ़िया से बनवाया और आनंद से रहने लगा। अब जब आनंद से रहने लगा थोड़े समय बाद उसकी पत्नी बोली कि हमारे घर के बाद जो पीपल का पेड़ है इस पर बहुत सारी लकड़ियाँ सूख गई हैं, एक काम करो इसमें से जो सूखी सूखी लकड़ी है ना वो काट दो, तुम लकड़हारे तो हो ही, तुम्हारा काम पुराना है। वो लकड़हारे की बात समझ में आई, बोले कि हाँ ठीक है मैं काट देता हूँ। अब कुल्हाड़ी लेके लकड़हारा उसी पीपल के पेड़ पर चढ़ गया, धीमे धीमे सूखी सूखी लकड़ी काटना शुरू कर दी। तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा तो उसे दिखाई दिया कि जो चील हार ले गई थी उसका घोंसला भी उसी पेड़ पे था। अब उसे अपना हार दिखाई दे गया उसमें थोड़ा सा एक मोती। अब वो कहने लग गया भाई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। अब पड़ोसन को लगा कि ये मेरी घर में आज इसने ईंट देख ली, अब ये ईंट देख के कह रहा है मिल गई, पैसे वाला आदमी है और पता नहीं क्या से क्या कर देगा। अब वो बेचारी भागती भागती आई और अपने दुपट्टे में उस ईंट को दुबका के उसकी धैर्य में डाल के भाग के चली गई। अब
चैन से, बड़े आनंद से उसकी तीनों की तीनों चीज़ें मिल गईं और सुकून से जीवन, राजाशाही जीवन व्यतीत हो गया। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है कि नसीब फले तो सब फले, भीख बंजो पार। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको जीवन में जो उतार चढ़ाव, हानि लाभ होते हैं, उनको सोचने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।